नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और आज 2 मई 2025 है। वक्त हो रहा है 2 PM। मैं आया था जूते पहनने के लिए और क्योंकि गाड़ी में जूते रख दिए मैंने, चप्पलों में आया था और चप्पलों में ऊपर चला गया था अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में, तो जूते पहनने आया था। अब थोड़ा मार्केट घूमते हैं आसपास के और कुछ सामान ले लेते हैं या कुछ नज़ारे होंगे तो वो देख लेते हैं और साथ में आपको भी दिखा लेते हैं। ठीक है, जूते पहन के सेट, अब चलते हैं। यूं ही अपने ख्यालों में खोया हुआ अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हुआ कुछ टाइम गुजार दिया। फिर मजखाली के मार्केट की तरफ रुख किया, कुछ सामान लिया और वापस चला आया। तो जी, थोड़ा ब्रेड दूध ले आया मैं मार्केट जाके। मार्केट आपने पहले देख ही लिया होगा। पैदल पैदल ही गया था मैं, क्योंकि कोई और मतलब नहीं था मेरे गाड़ी निकालने का। दूध, ब्रेड, केला, और शाम के 5 बज चुके हैं। लेट्स कॉल ऑफ द डे। अब कल सुबह आपसे मिलते हैं और देखते हैं कि रानीखेत या अल्मोड़ा किसी तरफ तो मैं जाऊंगा। थोड़ा यहाँ की भी ब्यूटी देखी जाए। चलिए चलता हूँ, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मई और आज तो थोड़ा एनर्जी के साथ उठा हूँ मैं, तो सोच रहा हूँ कि अल्मोड़ा घूम आऊँ। आया हूँ यहाँ तक तो सुबह पहले मैंने अपने सारे मतलब डेली शोर्स कर लिए किचन के, और खाना भी बना लिया शाम के लिए भी कि झंझट ख़त्म हो। और नाश्ता मैंने बना लिया, आलू सैंडविच, वही इजी होता है। डेट्स हैं ही तो 2-4 डेट्स खा लूँगा, और केले लाया हूँ तो 2 केले खा लूँगा, तो मामला सेट हो जाएगा। दोपहर तक नाश्ता कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं भी चलता हूँ, मैं भी अल्मोड़ा घूमूंगा और आप लोगों को भी घुमा दूंगा। हाँ जी, तो 1 घंटे गाड़ी चला करके मैं पहुंचा हूँ कतारमल सन टेम्पल। ये जो कोणार्क सन टेम्पल है उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा सन टेम्पल है ये, और ये सब मेरे को गूगल से पता चला है, तो ये देख लेते हैं चल के। हिस्ट्री आपको मैं अपने वॉइस ओवर में बताऊंगा। चलिए देखिए, सन टेम्पल जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो एक तो कच्चा रास्ता है,
और एक थोड़ा पक्का रास्ता है जो टाइल्स से बना हुआ है। तो जो गांव वाले हैं उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप तो गाड़ी ऊपर ले आओ, जहाँ से रोड ख़त्म हो वहाँ से ये कच्चा रास्ता जा रहा है, तो इस कच्चे रास्ते से आप चले जाओ। अगर आप एजेड हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो आप क्या बोलते हैं, वो वाला टाइल्स वाला रास्ता चूज़ कीजिए। 9वीं शताब्दी का ये सूर्य मंदिर तत्कालीन शासक कतारमल द्वारा बनवाया गया था, जो कत्यूरी राजवंश से थे। यहाँ के 45 छोटे मंदिर और कई मूर्तियां जो खंडित हो चुकी हैं सबूत हैं हूण और पिंडारी जैसे बाहरी आक्रमणकारियों की। सूर्य देवता पे ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। अंदर एक आधे खंडित मूर्तियां भी दिखाई देती हैं, और वो सब इन्वेजन की निशानियां हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ तक भी इन्वेडर्स आए थे, कोशिश की उन लोगों ने यहाँ पर भी, लेकिन हम भगवान की कृपा है यहाँ पे तो ऐसा कोई निशान, और बस तोड़म ताड़ी छोड़ करके और कुछ दिख नहीं रहा। मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। बाकी तो सूर्य देवता की जो मूर्ति हो तो सुरक्षित है। सूर्य देवता के मंदिर से मैं निकल गया कसार देवी माँ के दर्शन करने। स्कंद पुराण के अनुसार ये दुर्गा माता का मंदिर यक्षों और गंधर्वों द्वारा स्थापित किया गया है। देवी भागवत के अनुसार इसी स्थान पे माता ने शुंभ निशुंभ का वध किया था, और यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी ने अपना सबसे कठोर तपस्या और साधना भी की थी। माता कसार देवी इसलिए भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये दुनिया की 3 ऐसी जगहों में से है जो वैन एलन बेल्ट से प्रभावित है, जो नेचुरल फिनोमेना है। यहीं से ऊपर एक महादेव का मंदिर है जो बहुत ही शांत जगह पे है। महादेव जो आदि योगी हैं, उनको गुरु मान के उनके सामने थोड़ी देर मैंने भी मेडिटेशन की। माता जी से मेरा संबंध इस जन्म का नहीं, कई जन्म का होगा, क्योंकि इतना प्रेम जो मेरा माता जी से है वो और किसी जगह लगता नहीं है। माता जी के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं आगे। सो फाइनली मैं वापस आ गया अंधेरे से पहले। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अकेले ट्रैवल करता हूँ जब मैं, तो मैं कभी भी अंधेरे में ट्रैवल नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि उजाले उजाले में अपने जगह पे पहुँच जाऊँ, अंधेरे से पहले अपने स्टे पे आ जाऊँ। तो अल्मोड़ा से मेरा स्टे 1.5 घंटे दूर है। अब मैं माता जी के दर्शन करने के बाद अल्मोड़ा गया, और अल्मोड़ा जो है वहाँ पहुँचते ही पार्किंग में गाड़ी पार्क करी, इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई। तो और 5 भी बज चुके थे ना, एक तो ये भी पंगा हो गया कि 5 बज गए, तो मैंने वापस रिटर्न होना ही मुनासिब समझा। ये जो मैं कह रहा था कि एक ही वाइपर चल रहा है, एक टूट गया है और इसकी बीच की रॉड टूट गई है, वही है ये। दूसरी बात है कि जो आसपास के लोकल्स थे जहाँ मैं खड़ा था, तो उनसे पूछा मैंने कि भाई मॉल रोड में कुछ घूमने लायक है, जैसे हिमाचल में होता है और जगह पे होता है, तो मॉल रोड में कुछ घूमने लायक है? बोले नहीं भैया, यहाँ पे तो सिर्फ मंदिर मंदिर ही हैं, 2-3 तो मैं घूम चुका, बाकी और भी बता रहे थे वो सब, और लेट हो ही रहा था। और सनसेट से पहले यहाँ पे 6:45 बजे तक सनसेट हो जाता है,
तो उससे पहले ही मैं वापस आना मुनासिब समझा। खैर आज माता जी से मिला। कसार देवी माता जो हैं वो बड़े ही सुंदर रूप में विराजमान है वहाँ पे, और बड़ी मतलब आत्मा को शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं इसी से ही खुश हूँ। बहुत आनंदमय हो गया मैं, मेरे नाम के जैसे ही आनंदमय हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि माता के पास आप जाके बैठिए तो वो आपके ना सारे ऐसे कष्ट वष्ट जो है हर लेती हैं। तो अभी भी देखिए मुझे गूज बम्स आ रहे हैं उनकी बात करके। वहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत ही कमाल की है। और मेरा तो खैर मैं खुद ही बोलता हूँ कि मेरा माता जी से इस जन्म का नहीं, बहुत जन्म जन्मांतर का कोई रिश्ता होगा, क्योंकि ऐसा मतलब उनसे ही मेरे को होता। बाकी सब भगवान मेरे पूजनीय है, लेकिन माता से मेरा कुछ अलग लगाव है। तो बस अब उनके बारे में मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट मेरे को बड़ा आत्म शांति मिली। आह, आज का ये वीडियो मैं बस यहीं पे ही समाप्त करता हूँ, और कल फिर रानीखेत जाना है, तो आज जल्दी सोऊंगा ताकि सुबह जल्दी उठूं। फिर कल के आज के जैसे ही खाना वाना बना के रख दूंगा। आज भी खाना बना के रखा हुआ है, तो खा के और बस रेस्ट करूंगा। अब सुबह रानीखेत जाऊंगा। होपफुली आपका और परमात्मा का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। आप लोगों से आशीर्वाद लेता हूँ और बस एंड करता हूँ इस वीडियो को। नमस्कार।